नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। लखनऊ से जुड़ी ये बड़ी खबर बताई जा रही है। थप्पड़ कांड के बाद एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही लड़की, तेजी से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि थप्पड़ कांड के बाद एक और तमाशा हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि थप्पड़ कांड के बाद एक और वीडियो सामने आया है। एक लड़की का सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से ये हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है। तो लखनऊ की यह तस्वीर, इससे पहले हमने एक और तस्वीर लखनऊ के दिखाई थी प्रियदर्शनी की, जिसमें उसने जमकर बवाल किया था। इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। यहीं पे है जहाँ पे वो पुलिस वाले आए थे। इनसे पूछे, वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी। चलो आप घर चलो, मैं देख नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज्ड मी, he cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता। नहीं, आप सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। ठीक है, आप चलो, मैं इनको समझा दे रहा हूँ। इनसे रिटर्न में ले रहा हूँ। आप चलो घर चलो, आप चलो, मैं ले रहा हूँ। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussein Obama. Can he abuse a woman? बढ़ते खबरों में आगे, लखनऊ में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। बता दें कि कृष्णा नगर इंस्पेक्टर महेश दुबे लाइन हाजिर किए गए हैं। कैब चालक ने महेश दुबे पर लगाए थे आरोप, पीड़ित पर ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। कैब चालक को युवती ने बीच सड़क पर जमकर पीटा था, जो वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। युवती की जगह कैब चालक पर ही कार्रवाई कर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि खबर का असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने प्रियदर्शनी को भी सामने लाया और उनकी भी बात रखी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि शिलान्यास के 1 साल पूरे होने के पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1 साल पूरे होने पर अयोध्या में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेंगे सीएम। अन्य महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। तो ये अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम के 1 साल पूरे हो गए हैं। उसी के तहत ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा। तो 1 साल पूरे होने पर अयोध्या में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो राम जन्मभूमि शिलान्यास को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर अयोध्या में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला, हमारे विशेष संवाददाता, हमसे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए 1 साल पूरा हो गया है जब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और ठीक 1 साल पूरा होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रमुख कार्यक्रमों में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जिन गरीबों को, असहायों को, निर्धन और निर्बल लोगों को राशन वितरण करना है, उनका पूरा कैंप लगाया गया है। राशन की दुकान है हमारे ठीक बाईं तरफ, देखिए ये राशन की दुकान है। पूरी राशन की दुकान को इस समय सजावट की गई है। राशन की जो है किट तैयार की गई है। देखिए हम दिखाते हैं अपने सहयोगी के माध्यम से, ये राशन की किटें तैयार की गई है। करीब 400 लाभार्थी हैं, निर्बल, निर्धन और असहाय। इन सभी लाभार्थियों को जो है यह राशन किट दी जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत
शुरुआत करेंगे रामनगरी अयोध्या से। और ठीक पीछे हमारे जो एक पंडाल लगा हुआ है वह भी हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं टीवी स्क्रीन पर। यह पूरा पंडाल लगाया गया है और इस पंडाल पे एक मंच तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12 बजे के आसपास इस मंच पर मौजूद होंगे। बड़ी तादाद में यानी 400 लाभार्थियों को यहां पर राशन की किट उपलब्ध कराई जाएगी। संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही में यह जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है मंच पर, इस एलईडी स्क्रीन पर वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर सौरभ 3 घंटे तक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे और इस बीच वह रामलला का दर्शन भी करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में क्या प्रगति हुई है, निर्माण कार्य को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों से, एल&टी और टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियरों से वह बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि राम मंदिर निर्माण आखिर कब तक हो पाएगा, कब तक जो है लोग राम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकेंगे। अन्य महोत्सव के लाभार्थियों को भी अनाज बांटने का कार्यक्रम किया गया है और क्या कुछ खास रहेगा इस बार? और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक तारीख अपने आप में बनाने का पूरा उनका प्रयास है कि जिस तरह से साल 2019 की बात की जाए तो धारा 370 आर्टिकल 35A का खात्मा हुआ था। 2020 में भी 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई थी और 5 अगस्त को आज पूरे हिंदुस्तान में अन्न वितरण का कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लगातार 5 अगस्त की जो तारीख है उसको ऐतिहासिक बनाने का एक कार्यक्रम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं उसी का असर आज जरूर देखने को मिल रहा है। और खास कि राम मंदिर की नींव का जो कार्य 5 अगस्त 2020 को हुआ था, शिलान्यास हुआ था और आज ठीक 1 साल बाद जब 50% कार्य नींव भराई का हो चुका है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्न महोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत करने आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह संदेश चुनावी बिगुल को भी बजाता दिखाई दे रहा है, शंखनाद हो रहा है भाजपा की तरफ से कि जिस तरह से 2022 चुनाव को लेकर विपक्ष भी अयोध्या से अपने सियासी जो है एक रणनीति बनाई थी। बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था, समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो कुल मिलाकर के जहां विपक्ष अयोध्या को सियासत की धुरी बना रहा है, वही भाजपा भी कहीं ना कहीं से अयोध्या से बड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रही है। अगर 1 साल पहले की और आज 1 साल बाद की बात करें तो अयोध्या की कितनी तस्वीरें बदल गई? बिल्कुल देखिए सौरभ, कोरोना की वजह से एक बड़ी रफ्तार रुकी थी निर्माण कार्य को लेकर और अयोध्या जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, कहा जाता है कि करीब 30वां दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है अपना कार्यकाल संभालने के बाद। यानी 4.5 साल में 29 बार इससे पहले भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। हर बार उन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, चाहे वह एक बड़े एयरपोर्ट की बात की जाए, श्री राम की एक प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी उसको लेकर के भी उन्होंने दीपोत्सव के दौरान कहा था। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 बार ऑलरेडी दीपोत्सव का नाम दर्ज हो चुका है। बड़े रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के तहत बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारी परियोजनाएं अयोध्या में ऑलरेडी चल रही है। राम मंदिर का निर्माण भी एक तरफ शुरू हो चुका है। कोरोना ने रफ्तार रोकी थी विकास की, लेकिन कोरोना जैसे जैसे छटता चला जा रहा है, अयोध्या के विकास में पंख और लगते चले जा रहे हैं। तो निश्चित है 2023 में जिस तरह से गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 में पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में पर्यटकों का भी बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के पर्यटक अयोध्या में होंगे और जब देश और दुनिया के पर्यटक अयोध्या में होंगे तो निश्चित है कि अयोध्या की आवाम, साधु संत, यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद ही खुशहाल होंगे। राघवेंद्र, अगर बात किया जाए अयोध्या, तो अयोध्या बीजेपी की शुरू से ही ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। अयोध्या को हमेशा बीजेपी से जोड़कर देखा गया और बीजेपी ने बखूबी काम भी किया है। क्या इस दौरे को सियासत के चश्मे से देखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल देखिए, जब मैंने अभी इस बात को कहा कि जहां विपक्ष अयोध्या को सियासत का रूप देते हुए अयोध्या से वोटों का एक बड़ा ध्रुवीकरण करती है, अयोध्या से वोटों को जो है सहेजने का कार्य करती है हिंदुस्तान भर के जी। भाजपा तो पहले से ही अयोध्या को अपना गढ़ मानती रही है। पहले भी उन्होंने अपने एजेंडे में भी इस बात को कहा है कि अयोध्या को हम विकसित करेंगे। अयोध्या का नाम जो लोग डरते थे, क्योंकि भगवान राम की तो बात छोड़ दीजिए, अगर अयोध्या का भी नाम कोई राजनेता लेता था तो कहीं ना कहीं उससे लोग दूरियां बना लेते थे। धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा चोला था जिसमें अयोध्या के नाम से लोग कतराते थे और बीजेपी सरकार आने के बाद अयोध्या लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे। आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 30वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां तक कि खुद इसी माह
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह से एक रूप दिया गया था भाजपा रूप दिया गया था सियासतबाजों का अयोध्या को लेकर, कहीं ना कहीं से बीजेपी सरकार ने उस रूप को खत्म करते हुए अयोध्या से एक जो आपने कहा ना कि सियासत का चश्मा लगा करके अयोध्या की राजनीति को देखना चाहिए, तो निश्चित है कि जो सियासत का एक बड़ा चक्र था, एक धुरी थी अयोध्या, वह कहीं ना कहीं भाजपा के एक बड़े खेमे के रूप में बदल चुकी है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अयोध्या को एक बड़ा गढ़ मानते हुए चुनावी आगाज कर सकती है। बिल्कुल, बीजेपी भी एक बड़ा गढ़ मान रही है। तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से जानकारी दी है। चलो बढ़ते हैं खबरों में आगे। 5 अगस्त को का यह दिन तमाम हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को ही पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। ऐसे में सीएम योगी 5 अगस्त के दिन अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करेंगे और राशन वितरण करेंगे। क्या कुछ खास, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। अयोध्या है तैयार, होगा बड़ा आगाज। राम लला का सीएम योगी दर्शन करेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे अन्नोत्सव। अयोध्या में सीएम योगी बांटेंगे राशन। राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में होंगे। सीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। इस सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अगस्त को अन्न वितरण समारोह शुरू करेंगे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी करीब 400 लोगों को अयोध्या में राशन वितरण करेंगे। इसके साथ ही 5 अगस्त की तारीख को सरकार ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। 5 अगस्त की तारीख अयोध्या के इतिहास में एक बार फिर से दर्ज होने जा रही है। दरअसल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और हर बार वह एक के बाद एक सौगातें भी देते हैं। कल 5 अगस्त की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत राशन वितरण करेंगे। और क्या कुछ खास तैयारियां हैं अयोध्या में, हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जनपद के डीएम अनुज झा जी। सर, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जी अयोध्या पहुंच रहे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं और क्या है पूरा कार्यक्रम? कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पे संभावित है। लगभग 12:30 बजे के करीब वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और यहाँ से उनका संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तथा सभी जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद होगा। और जो निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम है वो पूरे जिले के सभी 994 राशन दुकानों पे एक साथ कल संपादित होगा। और हमारे सभी जो अन्य जनप्रतिनिधिगण भी हैं वो भी किसी न किसी दुकान पर पहुंच के या कई दुकानों पर पहुंच करके निःशुल्क राशन वितरण संपन्न करेंगे। सर, ये पंडाल बनाया जा रहा है, कुछ वो संदेश भी देंगे लाभार्थियों को? माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसे भी स्थिति फाइनल कार्यक्रम होगा वो आपको पता चलेगा। सर, वह रामलला का दर्शन भी करेंगे, उस समय राम मंदिर में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो वो हनुमानगढ़ी रामलला दर्शन करने जाते ही जाते हैं। तो उसी तरीके से कल के भी कार्यक्रम में संभावना है, मतलब अभी मुझे लिखित कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ, संभावना है कि वो दर्शन करने जरूर जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12 बजे राम कथा पार्क पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे, जिसके बाद 12:15 बजे सीएम योगी राम नगरी के वासुदेव घाट स्थित राशन वितरण स्थल पहुंचेंगे, जहां पर 2 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 2:15 पर राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाएंगे। 2:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे। सीएम योगी यात्री निवास में साधु संतों से बातचीत भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 बजे राम कथा पार्क स्थित बने हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या के रामलला मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद राम मंदिर के कार्य तेजी से हो रहा है। 5 अगस्त 2020 के बाद से अब तक 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल में 40 फीट चौड़ी यानी 6 मीटर के करीब चौड़ी लेयर में करीब आधा काम यानी 6 मीटर चौड़ी लेयर का काम हो चुका है और 50% कार्य भी तेजी से न्यू भराई के लिए हो जाएगा। 5 अगस्त का दिन देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन के लिए कई वर्ष। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सपा की साइकिल यात्रा आज अखिलेश यादव निकालेंगे साइकिल यात्रा, जनेश्वर मिश्र पार्क तक चलाएंगे साइकिल। पार्टी दफ्तर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक चलाएंगे साइकिल। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र पार्क में मूर्ति का माल्यार्पण भी करेंगे अखिलेश यादव। तो बताया जा रहा है कि जनेश्वर मिश्र का 89वां जन्मदिन मना रहे हैं सपाई। सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाएंगे अखिलेश यादव। साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां पूरा दमखम दिखाते हुए, सपा भी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव निकालेंगे साइकिल यात्रा, बड़ी खबर आपको बता दें, जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा। तो अखिलेश यादव निकालेंगे साइकिल यात्रा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइकिल यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी दिनों से ये प्रयास किया जा रहा था कि जनता के बीच में फिर से एक बार आए, जैसा कि लगातार अखिलेश यादव जनसंवाद करते ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी 5 तारीख को साइकिल यात्रा निकालेगी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर। इस वक्त उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं। क्या तैयारियां हैं सर? स्वर्गीय जनेश्वर जी हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श पुरुष हैं। आपका जन्म दिवस है, हर वर्ष हम मनाते हैं। इस वर्ष साइकिल यात्रा के रूप में हर जगह, हर जिले में, हर ब्लॉक में निकाल के मना रहे हैं। और जो इस समय समाज में प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं, महंगाई बढ़ने के साथ साथ जिस तरह लोगों को लोकतंत्र पे हमला हुआ, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आजम साहब का उदाहरण अपने आप में एक उदाहरण है। तमाम पत्रकारों को सही बात दिखाने पे जेल भेज दिया जाता है, उनके घर छापे मारे जाते हैं। तो इस तरीके से न तो सामाजिक न्याय मिल रहा है, न आम गरीब की सुनी जा रही है, किसान मजदूर परेशान हैं और लोकतंत्र पे भी खतरा है। उन सब चीज़ों पे जन जागरण करने के लिए साइकिल यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है, जो जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को इन समस्याओं को प्रति अवगत कराएंगे। कहाँ पे ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी? पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जितने जिला पंचायत सदस्य हैं और जो नेता हैं, जिलों के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी लोकल हिसाब से निकाल रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद निकालेंगे साइकिल यात्रा, खुद चलाएंगे। लखनऊ में कहाँ से कहाँ अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा निकालेंगे, कहाँ तक जाएंगे? वो तो पार्टी अभी कार्यक्रम उनका जारी करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जनेश्वर मिश्रा पार्क वो जाएंगे, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बहुत एक विशाल पार्क का निर्माण किया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। यूपी 2022 विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में सभी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमसे जुड़ रहे हैं। नीलेश, आज अखिलेश यादव का साइकिल यात्रा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कि अगर हम आज साइकिल यात्रा को देखें तो कहीं ना कहीं साइकिल यात्रा के माध्यम से 2022 का बिगुल समाजवादी पार्टी आज से बजा देगी। आज की अगर हम बात करें तो जनेश्वर मिश्रा का 89वां जन्मदिन है। इस अवसर पर अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से साइकिल चलाकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक जाएंगे। पूरे रूट को अगर हम देखें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में
सैकड़ों की तादाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ इस साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव साइकिल से निकलेंगे, उसके बाद लोरेटो कॉन्वेंट रूट से होते हुए 1090 चौराहा जाएंगे। 1090 चौराहे के बाद से अगर हम देखें तो समता मूलक चौक जाएंगे। समता मूलक चौक के बाद जयप्रकाश नारायण कैंसर इंस्टीट्यूट होते हुए, लोहिया चौराहा होते हुए, दयाल पैराडाइज होते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचेंगे। इस दौरान अगर हम पूरे रूट को देखें तो करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबा ये रूट है, जहां पर अखिलेश यादव आज साइकिल यात्रा निकालेंगे। सबसे पहले 10 बजे मीडिया को ब्रीफ करेंगे वो पार्टी कार्यालय में, उसके बाद से ये साइकिल यात्रा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव लखनऊ से ये साइकिल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ साथ पूरे प्रदेश में उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने जिलों में ये साइकिल यात्रा निकालेंगे। जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर इस साइकिल यात्रा का आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जब अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय ये बड़ा एक पार्क बनाया गया था, जहां पर जनेश्वर मिश्रा की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई थी, उसी मूर्ति पर माल्यार्पण अखिलेश यादव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। अखिलेश यादव भी अब सड़कों पर निकलकर जनता को अपने सरकार में किए गए कामों को दिखाएंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन चुनावों में कैसे जनता को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ेगी, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज की जो ये साइकिल यात्रा है वो काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी जब अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली थी तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, तमाम जनपदों में जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके नेतृत्व में जब साइकिल यात्रा निकाली गई तो तमाम जगह पर विवादों की स्थिति भी बनी थी। आज देखने वाली बात होगी कि कितनी संयमित होकर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में शामिल होते हैं और कितने बेहतर तरीके से इस रैली को पूर्ण किया जाता है। तो 10 बजे के बाद ये साइकिल यात्रा जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज शुरू होनी है वो शुरू होगी। और अखिलेश आप कह रहे हैं कि इससे पहले जब साइकिल यात्रा निकाली थी तो विवादों से काफी घिरा रहा, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये सवाल खड़े हो, तो इस बार सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम राजधानी की बात करें तो अखिलेश यादव की जब भी कोई पद यात्रा होती है या साइकिल यात्रा होती है तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भारी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव सड़क पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और तमाम युवा नेता उनके साथ इस रैली में शामिल होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो रूट अखिलेश यादव के द्वारा तय किया गया है उस रूट को भी प्रॉपर तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जब ये 10 बजे के बाद रैली शुरू होगी तो रैली में सैकड़ों की तादाद में साइकिल पर सवार होकर सपाई पार्टी कार्यालय से निकलेंगे। उसके बाद 5 से 7 किलोमीटर जो लंबा रूट है जनेश्वर मिश्रा पार्क का, वहां के लिए निकलेंगे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना फैले, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। उस लिहाज से जगह जगह पर जो है बिल्कुल जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की व्यवस्था खराब न हो। तमाम जानकारी के लिए नीलेश चौहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे। साइकिल यात्रा निकालने के तहत तमाम जगह सुरक्षा की भी व्यवस्था किए गए हैं। इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।